हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं लॉ सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीआर और जीपीटी के बारे में कि एमबीआर क्या होता है, जीपीटी क्या होता है, दोनों कैसे वर्क करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एमबीआर और जीपीटी क्या होता है? आप में से सभी लोग जानते होंगे स्टोरेज ड्राइव जैसे एचडीडी, एसएसडी, यूएसबी आदि। इनको पार्टीशन करते समय हमें इनका स्टाइल, इनका फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास एक हार्ड ड्राइव है एचडीडी 1 TB का, 1000 GB का हमारे पास एक हार्ड ड्राइव है। इसमें हम कितना भी पार्टीशन कर सकते हैं, पर हमने 4 पार्टीशन किया। एक पार्टीशन 250 GB का, तो ये जो 4 पार्टीशन है 250 GB का एक, इनका स्टाइल, इनका फॉर्मेट एमबीआर या जीपीटी में होता है। एमबीआर और जीपीटी दोनों का काम सेम है, पर दोनों में काफ़ी अंतर है। एमबीआर और जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? एमबीआर का मास्टर बूट रिकॉर्ड, जीपीटी का जीयूआईडी पार्टीशन टेबल। जीयूआईडी का फुल फॉर्म है ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर। अब बात कर लेते हैं एमबीआर और जीपीटी में क्या डिफरेंस है। दोनों का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एमबीआर का मास्टर बूट रिकॉर्ड, जीपीटी का गाइड पार्टीशन टेबल। अगर बात करें स्टोरेज लिमिट की, तो एमबीआर में आपको 2 टेराबाइट तक मैक्सिमम स्टोरेज मिल जाता है, 2 TB तक का। और वहीं अगर जीपीटी में देखें तो आपको 10 जेटाबाइट, 10 जेडबी तक आपको मैक्सिमम स्टोरेज मिल जाता है। अगर 10 जेडबी को कन्वर्ट करें टीबी में तो ये होता है 1000 करोड़ टीबी। इसका मतलब अगर आपके पास 2 टेराबाइट तक की हार्ड ड्राइव है तो उसका पार्टीशन एमबीआर में होगा, और अगर 2 टेराबाइट से ज़्यादा है तो उसका पार्टीशन जीपीटी में होगा। अगर बात करें पार्टीशन लिमिट की, तो एमबीआर में हम 4 प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं या 3 प्राइमरी पार्टीशन, एक एक्सटेंडेड पार्टीशन। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हम कितने भी लॉजिकल पार्टीशन कर सकते हैं। प्राइमरी पार्टीशन वो पार्टीशन होता है जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं या अपना डेटा रख सकते हैं, पर एक्सटेंडेड पार्टीशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसमें हम सिर्फ अपना डेटा रख सकते हैं। और वहीं जीपीटी में हम 128 प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव में हमारे सारे पार्टीशन का डिटेल्स, हार्ड ड्राइव का पार्टीशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है, हार्ड ड्राइव का सारा डिटेल्स एमबीआर में एक बार लिखा होता है, वो भी स्टार्टिंग में। और अगर बात करें जीपीटी की, तो जीपीटी में हमें 2 बार लिखा हुआ मिल जाता है, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने डेटा की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी जीपीटी में देखने को मिलता है एमबीआर के मुकाबले। अब बात करें सीआरसी फंक्शन का। सीआरसी फंक्शन हमें सिर्फ जीपीटी में मिलता है, एमबीआर में सीआरसी फंक्शन नहीं मिलता। सीआरसी का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सीआरसी फंक्शन का यूज़ क्या है? हमारे हार्ड ड्राइव में जो हमारा डेटा होता है उसे रेगुलर टाइम टू टाइम चेक करता है सीआरसी फंक्शन। कभी कभी क्या होता है, हमारा डेटा बहुत पुराना होने के कारण करप्ट हो जाता है, तो सीआरसी फंक्शन उसे टाइम टू टाइम चेक करता है, उसे करप्ट नहीं होने देता। अगर कोई डेटा करप्ट हो जाता है तो उसे वो रिपेयर भी कर देता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है स्पीड। जीपीटी में हमें थोड़ा सा स्पीड फास्ट मिलता है एमबीआर के मुकाबले, बिकॉज जो भी कमियां थी एमबीआर में उसको सॉल्व करने के लिए जीपीटी को लाया गया था। एमबीआर का कॉन्सेप्ट 1983 में आया था विद पीसी डॉस 2.0। और बात करें जीपीटी की, तो जीपीटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटेल इन लेट 1990s। अब बात कर लेते हैं बायोस सपोर्ट का। एमबीआर में हमें लेगेसी का बायोस देखने को मिल जाता है, और वहीं जीपीटी में हमें यूईएफआई का बायोस देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर आपका हार्ड ड्राइव का पार्टीशन एमबीआर में है तो आपका जो बायोस होगा वो लेगेसी होगा, और अगर आपका पार्टीशन जीपीटी में है तो आपका बायोस यूईएफआई में होगा। इसीलिए हमको ध्यान रखना होता है जब भी हम अपने सिस्टम पर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, अगर हमारा हार्ड ड्राइव का पार्टीशन एमबीआर में होता है तो हमें बूटेबल पेन ड्राइव एमबीआर में बनाना होता है। अगर हम बूटेबल पेन ड्राइव जीपीटी में बना देते हैं तो विंडो इंस्टॉल करते समय हमें एरर आता है। और सेम उसका उल्टा, अगर हमारा हार्ड ड्राइव का पार्टीशन जीपीटी में है और हम बूटेबल पेन ड्राइव एमबीआर में बना देते हैं तो भी हमें एरर देखने को मिलता है। इसीलिए अगर एमबीआर का पार्टीशन है तो बूटेबल पेन ड्राइव एमबीआर में बनाएं, जीपीटी का पार्टीशन है तो बूटेबल पेन ड्राइव जीपीटी में बनाना पड़ता है हमें। और एक इम्पॉर्टेंट बात,
अगर आपके हार्ड ड्राइव का पार्टीशन MBR में है तो उसे आप GPT में कर सकते हैं। अगर आपका हार्ड ड्राइव का पार्टीशन GPT में है तो उसे आप MBR में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे MBR क्या होता है, GPT क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, लेगेसी क्या होता है, UEFI क्या होता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।